सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज आफ्टर आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री। तो जैसे ही आप अपनी इस आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं फ्यूचर में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप एक बार एटलीस्ट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे है आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कैरियर के ऑप्शंस लिख के लाया हूँ। इसके बाद हम इन डेप्थ इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, आप इसके बाद हायर एजुकेशन की ओर जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जा सकते हैं, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अवेलेबल हो जाएंगी, प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट और पब्लिक का तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है। देन उसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, आप टीचिंग के तरफ जा सकते हैं, फॉरेन स्टडी के लिए आप जा सकते हैं, और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बहुत सारी खुल जाएंगी। तो चलिए हम एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम अगर बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो आप सभी को पता है कि हमारी आईआईटी मद्रास की एक बीएस डिग्री है बैचलर्स की। तो इसके बाद आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम आप इसके बाद कर सकते हैं अगर आपको एमएस करना है, एमटेक करना है, या फिर अगर आपको पीएचडी करना है। तो आप ये तीनों, मतलब इन तीनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है मास्टर्स प्रोग्राम में, परस्यूइंग एमएस एमटेक प्रोग्राम इन इंडिया, या फिर आप अब्रॉड में अगर करना चाहते हो तो अब्रॉड में भी आप कर सकते हैं। आप डेटा साइंस में करना चाहते हैं आप डेटा साइंस में करिए, आप कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में करिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हैं। मास्टर्स करने के लिए आपको इंडिया में गेट एग्जाम देना नेसेसरी है। तो आप पहले गेट एग्जाम दीजिएगा, गेट एग्जाम के बाद आप आईआईटीज में एमएस एमटेक हर चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गई है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूं इंडिया से ही, तो आप इंडिया से एमएस कर सकते हैं, इंडिया से आप एमटेक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांचेस भी कुछ मैंने प्रेफर कर दिए हैं, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इन सारे ब्रांचेस में आप यहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा पीएचडी। तो कुछ स्टूडेंट्स मास्टर्स ना करके डायरेक्ट पीएचडी करना चाहेंगे, तो यस आप पीएचडी भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको हायर एजुकेशन का एकदम क्लियर हो गया होगा कि आप अपने इस डेटा साइंस के पूरे 4 इयर्स के कोर्स के बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, आप अपने मास्टर्स के प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे ही आप अपने आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपना खुद का स्टार्टअप कर लेते हैं, खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्ट योर ओन वेंचर। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आईआईटी मद्रास में बीएस डिग्रीज को करते ही है, साथ में ही या तो ड्रॉप आउट कर जाते हैं कोर्स को, या फिर अपना ही कोई 4 इयर्स के बाद अपना स्टार्टअप कर लेते हैं, वो प्लेसमेंट शेल में नहीं बैठते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें अपना स्टार्टअप करना है। तो यस आप ऑब्वियसली अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, आईआईटी मद्रास हैज अ स्ट्रॉन्ग इंक्यूबेशन सेल एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर आपको स्टार्टअप के लिए भी आइडियाज चाहिए तो आईआईटी मद्रास में बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं। आप इन सारे सेमिनार्स को अगर अटेंड भी करते हैं, तब भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, और आपको एक, मतलब आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ओके, तो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप आईआईटी मद्रास के थ्रू बहुत ही अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। और एक और चीज है, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो फंडिंग में आपका यहाँ पे शायद इसमें लिखा होगा, तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख लेते हैं, फिर फंडिंग की बात हम डिस्कस करते हैं। ओके, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवरेज आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल एंड रिसर्च पार्क्स टू गेट मेंटरशिप फंडिंग रिसोर्स फॉर योर स्टार्टअप आइडियाज। तो आप अपने स्टार्टअप आइडियाज को ले जाइए, अपने वहां पे जो प्रोफेसर्स रहते हैं और भी जो टीम रहती है, उन्हें आपको अपने स्टार्टअप आइडिया को समझाना होगा। अगर उन्हें पसंद आता है आपका स्टार्टअप आइडिया, देन आप वहां के रिसर्च पार्क से या कहीं से भी आईआईटी मद्रास से फंडिंग अच्छी खासी ले सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए।
तो बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको अपना एक स्टार्टअप, अगर आपकी माइंड में कुछ भी है तो आप अपने स्टार्टअप आइडिया को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब आपको करना होगा जाके आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर्स के सामने और जो वहाँ पे टीम रहती है आपकी इंक्यूबेशन सेल की, उनके सामने आपको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना होगा अपने आइडियाज को। अगर उन्हें वो आइडिया अच्छा लगता है देन वो आपको सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपको फंडिंग्स देंगे। ओके, तो ये भी आपकी एक बहुत ही अच्छी चीज है। जिन बच्चों को स्टार्टअप करना है, जिन स्टूडेंट्स को स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, वो लोग भी इस डिग्री के बाद ये सारी चीजें कर सकते हैं। इस डिग्री के बाद तो नहीं कह सकते, इस डिग्री के पैरेलली आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप इस डिग्री के पैरेलली कुछ 4 साल में अपने अच्छे आइडियाज को ग्रो करिए और साथ में अपने स्टार्टअप को पुश करिए आईआईटी मद्रास के थ्रू। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। तो नेक्स्ट है आप गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की जॉब्स की ओर जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में जैसे कि आपकी जॉब्स हो गए ओएनजीसी के, भेल के आपके हो गए, गेल के हो गए आपकी जॉब्स। तो इन सब आप पब्लिक सेक्टर की जॉब्स में जा सकते हैं इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये सारे जॉब्स जो होते हैं वो आपकी बैचलर्स की डिग्री को मांगते हैं, तो आप इन सारे जॉब्स में आराम से जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिविल सर्विसेज की जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का डाउट्स था पहले कि भैया क्या हम यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं इस डिग्री के बाद? तो यस, ऑब्वियसली आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप आईएएस के एग्जाम को दे सकते हैं, आप आईएफएस के एग्जाम को दे सकते हैं। ओके, तो यस, आप सिविल सर्विसेज को एग्जाम को दीजिए। अगर आपको नहीं मानना है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, मैं नहीं जाना चाहता हूँ कॉर्पोरेट एमएनसीज कहीं भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंस्टीट्यूट लाइक इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर रिक्रूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल। तो आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, जैसे आपका आइसर हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो आपके रिसर्च के मतलब रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को जो हायर करते हैं, तो आप इन सारे जगह भी जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपका एक बहुत ही अच्छा ब्रॉड पाथवे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तरफ भी जा सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं, वहां पे अपने रिसर्च के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री। तो मेनली जो सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं वो आपके इंडस्ट्रीज में जाते हैं, एमएनसीज में जाते हैं, आपके कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ जाते हैं, प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे वही है एकदम प्राइवेट जॉब। तो आप प्राइवेट में डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट तो नहीं कह सकते बट आप कॉर्पोरेट एमएनसीज में डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एआई इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट, आप कुछ भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट कैरियर पाथवे। तो ज्यादातर जो आईआईटी से स्टूडेंट पास आउट करते हैं वो अच्छी अच्छी कंपनीज में जाना चाहते हैं, एमएनसीज में जाना चाहते हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हैं। तो यस, आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बट इन सब के लिए थोड़े से आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको मिनिमम 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट डेटा एनालिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग पहले तो मतलब नहीं कह सकते, 3rd या 4th ईयर से ही इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद हमारा बिजनेस एनालिस्ट, आप बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा कॉन्सल्टेंट। तो आप कॉन्सल्टेंट भी बन सकते हैं। इन सारी चीजों का आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। डेटा साइंटिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, और कंसल्टेंट का भी आने वाले टाइम में एक अच्छा फ्यूचर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो लोग भी आते हैं, आप लोग मतलब आपको उनको कंसल्ट करना होगा, आराम से उनको हर चीज समझानी होगी। तो ये सारी चीजों का भी बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप उन सारी चीजों को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है देन। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सेकंड जो हाईएस्ट रहता है प्राइवेट सेक्टर के बाद, जो एमएनसीज में स्टूडेंट जाते हैं,
तो सेकंड हाईएस्ट आपकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट में जाते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में इन द सेंस कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, वो इंटर्नशिप करने लगते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके, वो भी रिसर्च की इंटर्नशिप। ओके, तो ये चीजें भी बहुत ही ज्यादा इस टाइम फ्लो में है। तो देख लीजिए यहाँ पे R&D लैब्स वर्क इन रिसर्च लैब्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो। आप इसरो के लिए रिसर्च में, DRDO के लिए, CSIR के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप रिसर्च में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी तक प्लेसमेंट का डेटा नहीं देखा है तो प्लेसमेंट के डेटा में मैंने बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके फॉरेन में रिसर्च के लिए गए हैं। बहुत लोग, आई थिंक कोई वहां पे लेकहेड में गया था यूनिवर्सिटी में, कोई कनाडा में गया है, बहुत लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए हैं वो भी अपने रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। तो ऑब्वियसली आप भी जा सकते हैं। ओके, तो आप आने वाले टाइम में इसरो में, DRDO तो अपनी इंडिया की हो गई, बट आप फॉरेन में भी इंटर्नशिप्स के लिए, रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए आप जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक रिसर्च, कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट और ज्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप अपने IITM में भी रिसर्च कर सकते हैं। आपके IITM में आप सभी को पता ही होगा कि आपका एक रिसर्च सेल है। ओके, तो आप वहां पे भी जाके रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च पार्क भी आपका है, तो आप वहां पे जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एंड एकेडमिया। तो आप टीचिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में आप ऑनलाइन भी टीचिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन भी टीचिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन टीचिंग में आपको कॉलेजेस में जाना होगा। आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जैसे कि आप IIT मद्रास से पढ़ रहे हैं तो आप NITs में भी पढ़ा सकते हैं, आप IITs में भी पढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी PhD होनी चाहिए। तो यहाँ पे आइए सब ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फैकल्टी पोजीशन पे आप जा सकते हैं विद अ हायर डिग्री, यू कैन बिकम ए लेक्चरर और अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो यस, आप IIT मद्रास से ही पढ़ के IIT मद्रास के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। IIT मद्रास अगर आपको नहीं है तो आप किसी भी IITs में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, किसी भी NIT में, ट्रिपल IIT में, आप किसी भी कॉलेज में आप जाके फैकल्टी की पोजीशन ले सकते हैं। वहां पे लेक्चरर, वहां पे प्रोफेसर आप बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन। तो एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन में आप ऑनलाइन कोर्सेज पे वर्क कर सकते हैं। जैसे आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिए, आप अपनी एक छोटी सी स्टार्टअप लॉन्च कर दिए। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का भी एक बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। टाइम आने वाला क्या है, टाइम तो आ चुका है ऑनलाइन का। ओके, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी जा सकते हैं। आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर दिए टीचिंग करना, उन्हें मेंटर करना। तो ये इन सारी चीजों का भी बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो यहाँ पे फैकल्टी की पोजीशन हो गई। अगर आपको ऑफलाइन कॉलेजेस में पढ़ाना है, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सारी पोस्ट पे आप जाके पढ़ा सकते हैं। अगर आपको घर बैठ के ही ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करना है तो आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन स्टडी। तो ये भी आपका सेकंड हाईएस्ट ही आप कह सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट्स रहते हैं इंडिया में एमटेक करने के बाद, इंडिया में एमटेक कह रहा हूँ, इंडिया से BS करने के बाद, इंडिया से बीटेक करने के बाद, बहुत सारे लोग होते हैं जो गेट एग्जाम देके IITs में चले जाते हैं एमटेक और MS करने। बट उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके फॉरेन चले जाते हैं अपनी MS डिग्री को करने, अपनी PhD डिग्री को करने। तो यस, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप IIT का BS डिग्री का एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको वहां पे भी थोड़ी सी एडवांटेजेस देखने को मिलती है। कॉलेज बाय कॉलेज ये डिफर करता है। तो यस, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। परस्यूइंग हायर स्टडीज इन रेपुटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कैन आल्सो ओपन डोर्स टू ग्लोबल जॉब मार्केट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वहीं पे इंटर्नशिप कर लेते हैं। इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते हैं, पहले वहां पे वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ही वहां पे वो इंटर्नशिप कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं और आने वाले टाइम में वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भी आप आने वाले टाइम में कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी इस BS डिग्री को कंप्लीट करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अप्लाई करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में MS के लिए, क्योंकि वहां पे MS होता है, एमटेक प्रोग्राम वहां पे ज्यादा नहीं होते हैं। तो आपको MS के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। आपको वहां से जॉब जॉब कह रहा हूं मैं, वहां से आपको एडमिशन लेटर आएगा। आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपको IELTS देना होगा या फिर TOEFL, जो भी आपको देना हो आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। आपको वीजा का प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट कराना होगा। वीजा प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग चाहिए होगी और आपको वहां पे अपने अकाउंट पे कुछ पैसे को फ्रीज कराना होगा उस कंट्री में। उसके बाद आप जाके वहां पे आराम से स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद आपके वो पूरे पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप वहां पे रह सकते हैं, वहां की आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, वरना आप इंडिया आना चाहते हैं तो आप इंडिया भी आ सकते हैं।
तो ये सारी फॉरेन की कुछ रूल्स है, मैंने आपको एक जल्दी समराइज कर दिए हैं। ओके, तो इस टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि फॉरेन में हम जाके कैसे स्टडी कर सकते हैं भैया, क्या क्या प्रोसेस है, तो मैं वो सारी प्रोसेस को भी बता दूंगा। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप आके कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यस, आप फॉरेन में भी स्टडी कर सकते हैं, फॉरेन में आप जाके MS कर लीजिए, फॉरेन में आप जाके PhD कर लीजिए, और फॉरेन में आप जाके जॉब भी कर सकते हैं। ओके, तो फॉरेन में आपकी स्टडी हो जाएगी, ये भी आपकी एक चीज हो गई। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज में आपका आता है ग्लोबल कोऑपरेशन, वर्क विद इंटरनेशनल फर्म्स ऑफरिंग रोल्स दैट कुड लीड टू रीलोकेशन और वर्किंग इन ग्लोबल ऑफिसेज। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कुछ जो आपके कॉर्पोरेशंस होते हैं, जो जैसे कि आपके 2 कंट्रीज हो गए, जैसे कि यूके ही मान लीजिए और अपने इंडिया को मान लीजिए। तो कुछ लोग होते हैं जो यूके के लिए भी काम करते हैं और इंडिया के लिए भी काम करते हैं, वो भी ऑनलाइन या फिर रिमोट वर्क। तो आप ऐसे ग्लोबल कॉर्पोरेशन में भी जा सकते हैं, जो कि आपके ग्लोबल जहाँ के ऑफिसेज रहते हैं, आपको दोनों तरफ से काम करना होगा। तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन में भी आप जा सकते हैं। ओके, रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए भी आप जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टूडेंट IIT मद्रास से गए हैं रिसर्च की अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, रिसर्च की आप कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में। ओके, बस एक ही चीज है, आपको इन सारी चीजों पे एक बार ध्यान देना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इस मतलब आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि मैनी ग्लोबल कंपनीज रिक्रूट फ्रॉम IIT मद्रास ऑफरिंग पोजीशंस अब्रॉड इन कंट्रीज लाइक US। तो IIT मद्रास एक ब्रांड नेम है। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है NIRF 1 इसका 5 से 6 साल से चल रहा है। तो बहुत सारी जो अब्रॉड की कंट्रीज में कंपनीज होती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे पास इंडिया के बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स आए। तो वो हमारी IIT से, IIT बॉम्बे हो गया, IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, इन सारे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो वो सारे जो कंट्रीज हैं, यूके है, US है, जर्मनी है, सिंगापुर है, ये सारी जो कंट्रीज होती हैं, इन सारी कंट्रीज की जो कंपनीज होती हैं, वो IIT से बच्चों को ज्यादा हायर करना चाहती हैं। तो यही इस पॉइंट में लिखा है कि रिक्रूट अब ज्यादा हो सकते हैं अगर आपके पास एक IIT की डिग्री है, अगर आपके पास IIT मद्रास की BS की डिग्री और आपके पास स्किल्स अच्छे हैं देन। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो आपको हायर कर लेंगी, बस आपके पास कुछ नहीं है, एट लास्ट आपके पास स्किल रहना चाहिए अच्छी खासी। अगर आपके पास स्किल है देन आप सस्टेन कर जाएंगे। सस्टेन करने का मतलब है कि आप अच्छी कंपनीज में जॉब ले लेंगे और आपका 8 to 10 LPA तक की जॉब कहीं नहीं गई है। ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे डेटा साइंस का जो आपको सेक्टर है बूमिंग में जाएगा, वैसे ही आपके आने वाले टाइम में ये सारी चीजें भी इंक्रीज करेंगी। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट तक इस डिग्री में बस टिके रहना है और अपनी डिग्री को IIT मद्रास से अच्छे से ले लेना है। ओके, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी हैं। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन, इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।